नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। उर्फ बंदूक जी अब सुदर्शन न्यूज की मुहिम से बच नहीं सकता है। जी हां, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुदर्शन न्यूज के बुधवार और गुरुवार को खुलासे पर अब यूपी पुलिस लगातार जिस बात का दावा सुदर्शन न्यूज कर रहा था उसकी तस्दीक अब तमाम रिपोर्टें कर रही हैं कि सहारनपुर में जो कुछ हालात पैदा किए गए हैं उसके पीछे शातिर दिमाग हाजी इकबाल का काम कर रहा है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, खुलासा जो सुदर्शन न्यूज कर रहा है, सूत्रों की तरफ से जो खबर हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक सुदर्शन न्यूज की खबर पर ध्यान भटकाने के लिए सहारनपुर में जो दंगा हुआ है उसमें हाजी इकबाल का शातिर दिमाग नजर आ रहा है और आज भी इसकी चलती है। सहारनपुर में सरकार हमेशा हाजी इकबाल की चली। मैं तो मानता हूँ इसके पीछे भी इसका कहीं ना कहीं इसका हाथ है। इसमें सब हाजी इकबाल का इन्हीं लोगों का हाथ है। सब जिस तरीके से अभी हम सुदर्शन न्यूज इस मुहिम को चला रहा है, ये भी अब बात निकल के आ रही है कि इस पूरी मुहिम को डिरेल करने के लिए ये जो सहारनपुर की जो सांप्रदायिक घटना हुई है इसलिए कराई गई। इसमें सब जो है इन्हीं का वो है कि जिस दौरान हाजी इकबाल के कच्चे चिट्ठे को सुदर्शन न्यूज खोल रहा था, सहारनपुर में हालात बिगड़ने शुरू हो गए। सुदर्शन न्यूज ने इसकी पड़ताल जब करनी शुरू की तो हर एक परत खुलनी शुरू हुई और उसके बाद इस बात की भी तस्दीक हो गई कि हाजी इकबाल का ही जो शातिर दिमाग है वो सहारनपुर में दंगों के पीछे नजर आ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इकबाल बाला की। इकबाल ही वो शख्स है जिसने अपनी काली कमाई के राज खुलने के डर से एक तीर से दो शिकार साधने की चाल चली। यानी योगी और मोदी सरकार एक तरफ बदनाम भी हो जाए और दूसरी तरफ दंगे की सुर्खियों में काले कारनामों के पर्दाफाश की खबरें दब जाएं। सुमित, आज फिर सुदर्शन न्यूज की जो टीम है वो सहारनपुर में है। हमारे साथ कुछ लोग हैं सहारनपुर के। दो तीन पक्ष है मेरे पास। एक पक्ष है वाल्मीकि समाज से, दलित समाज से। एक पक्ष है मेरे पास कान्हा राणा है यहाँ पर राजपूत समाज से। इसके अलावा मेरे साथ हैं जूनियर भगत सिंह के नाम से फेमस हैं ये विजयकांत चौहान, जो सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं इकबाल बाला के खिलाफ, इकबाल बाला के अत्याचारों के खिलाफ और उसके खनन के खिलाफ। मैं मुकेश वाल्मीकि ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कुछ भू माफिया, खुल के मैं नाम ले देता हूँ, इकबाल बाला जो बसपा के पहले रहे हैं वो पूरी फंडिंग कर रहे हैं, पूरा सपोर्ट इनके साथ है। जिस भीम आर्मी का नाम बताया जा रहा है और इसके साथ ही इस संगठन से मेरे भाई का तथा बीएसपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं आदि के भी जो संबंध बताए जा रहे हैं, तो इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। और यहाँ पे मर कौन रहा है? दलित समाज के लोग मर रहे हैं या स्वर्ण समाज से जो लोग हैं वो मर रहे हैं। आज इसका फायदा तीसरे लोग उठा रहे हैं। इकबाल जैसे लोग अपने ही लोगों को मुंह पे नकाब पोस्ट बनाकर लोगों पे गोली चला रहे हैं, तलवारें चलवा रहे हैं और इसका सीधा प्रभाव दो जो लोग पहले प्यार से रहते थे आज उनके बीच इतनी बड़ी खाई पैदा हो गई है। इस प्रकार की भीम आर्मी भी जो यहाँ से सहारनपुर में आई है, मुझे इसका यह नहीं पता या किस प्रकार से कौन सी राजनीतिक पार्टी इसको सपोर्ट कर रही, कैसे कर रही, या इस प्रकार की बगौत क्यों फैलाना चाहती। भाइयों, हम सब एक हैं, हिंदुस्तानी भारतवासी हैं। बाला पहले भी 3 बार मेरे पे जानलेवा हमले करा चुका है, मेरे पे कई बार मतलब सुपारियां मेरे खिलाफ दे चुका है। और ऐसे देशद्रोही, समाज विरोधी, गो तस्करों के दलाल, खनन माफिया और भू माफिया हाजी इकबाल के विरुद्ध मेरी लड़ाई जारी रहेगी और जंग का ऐलान शुरू होगा। हाजी इकबाल की लंका का जलन जल्दी होगा, इसका दहन जल्दी होगा। बिल्कुल, जब तक हाजी इकबाल सलाखों के पीछे नहीं जाता है, जब तक कि उसके किए की सजा नहीं मिलती है और जब तक पाई पाई का हिसाब हाजी इकबाल का नहीं होगा, तब तक सुदर्शन न्यूज की यह मुहिम लगातार चलती रहेगी और सबक होगा उन तमाम गद्दारों के लिए, इस देश को लूटने वाले लोगों के लिए, जिन्हें पता चल सके कि इस देश में राष्ट्रवादी चैनल सुदर्शन न्यूज भी है। तो हमने आपको दिखाया कि क्या कुछ अपनी इस मुहिम के जरिए हमने तमाम चीजें, कच्चा चिट्ठा पूरी तरीके से हाजी इकबाल का आपके सामने रखा, कैसे इसने अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल किया और कैसे सहारनपुर में हालात बिगाड़े और सिर्फ इसलिए कि लगातार सुदर्शन न्यूज पर जो मुहिम हाजी इकबाल के खिलाफ चल रही है उसे रोका जा सके, लोगों का दिमाग जो है वो उसकी लगातार खुल रहे कच्चे चिट्ठों से डाइवर्ट किया जा सके। आइए आगे बढ़े और उसके और खुलासे करें। उससे पहले हम आपको बता दें कि गुरुवार को हमने क्या कुछ खुलासा किया था
वो आपको यहां पर दिखाते हैं। सहारनपुर जल उठा और बात दूर तलक गई। दंगे हुए और अब भी तनाव चरम पर है। इन दंगों में जानमाल का नुकसान भी हुआ, लेकिन इस पूरे षड्यंत्र के पीछे जिसका हाथ रहा, अब भी वो दरिंदा चैन से बैठा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इकबाल बाला की। इकबाल ही वो शख्स है जिसने अपनी काली कमाई के राज खुलने के डर से एक तीर से दो शिकार साधने की चाल चली। यानी योगी और मोदी सरकार एक तरफ बदनाम भी हो जाए और दूसरी तरफ दंगे की सुर्खियों में काले कारनामों के पर्दाफाश की खबरें दब जाएं। लेकिन सुदर्शन की टीम को उसकी शैतानी साजिश की भनक लग गई और सबसे पहले सुदर्शन ने सूत्रों के हवाले से बुधवार को इस बात का खुलासा कर दिया कि सहारनपुर दंगे में केंद्र बने भीम आर्मी को पैसे, संसाधन और हर तरह की मदद करने वाला इकबाल बाला है। वरना साल भर पहले अस्तित्व में आए भीम आर्मी की दंगा कराने और दिल्ली में 30,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा करने की औकात नहीं थी। आइए अब हम आपको बताते हैं कि सुदर्शन टीम की पड़ताल है क्या। पिछले महीने की 20 अप्रैल को दलितों के अंबेडकर शोभा यात्रा की अगुवाई कर रहे सांसद राघव लखनपाल पर इलाके के मुसलमानों ने पत्थरों और लाठियों से हमला बोल दिया और इसके खिलाफ जब राघव लखनपाल ने पुलिस की मदद मांगी तो पुलिस मौके से नदारद हो गई, जिससे दलितों का गुस्सा पुलिस पर फूट पड़ा। लेकिन मुसलमानों और दलितों के बीच हुए इस दंगे को आखिर क्यों भीम आर्मी ने नजरअंदाज किया और उसकी तरफ से कोई बड़ी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई। इसी दौरान सुदर्शन की टीम सहारनपुर में इकबाल बाला के काली कमाई के राज की पड़ताल करने पहुंच गई। करीब हफ्ते भर पड़ताल करने के बाद इसकी खबर इकबाल के गुर्गों ने उस तक पहुंचाई। अप्रैल के आखिरी हफ्ते से सहारनपुर में दलितों को राजपूतों के खिलाफ भड़काने की कवायद तेज हो गई। 17 मई तक अंदर खाने इस षड्यंत्र की तैयारी की गई और इसके पूर्वाभ्यास करने के लिए छिटपुट घटनाओं को अंजाम दिया गया। 17 मई को सहारनपुर के चारों तरफ करीब 2:15 बजे दोपहर में 8 जगहों पर एक साथ दंगे हुए और तैयारी इस कदर थी कि पेट्रोल बम से सरकारी वाहनों, दुकानों और पत्रकारों की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इस पर सवाल उठता है कि दंगाइयों तक पेट्रोल बम किसने पहुंचाया और कौन दंगों को रिमोट से कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद भीम सेना 21 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान करती है और नारा देती है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और देश की मोदी सरकार दलितों का दमन कर रही है। हजारों की संख्या में गाड़ियां और उसमें भरे लोग, जानकारी के मुताबिक करीब 30,000 लोगों को लाया गया था और करीब 10,000 लोग जंतर मंतर पर मौजूद थे। इस भीड़ के खाने पीने के इंतजाम से लेकर उनके ठहरने और उनकी रवानगी की व्यवस्था बेहद संगठित तरीके से की गई थी। बताया जा रहा है कि सभी को एडवांस पेमेंट किया गया था। अब सवाल उठता है कि भीम सेना का संस्थापक चंद्रशेखर की क्या करोड़ों रुपए खर्च करने की औकात है, क्योंकि इस रैली और आंदोलन में करीब 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च हुए। सूत्रों के मुताबिक इकबाल बाला के गुर्गे और मुंशी भीम सेना के कई कद्दावर सदस्य हैं। खबर इस बात की भी है कि बसपा सुप्रीमो मायावती के भाई और हाल ही में बनाए गए बसपा के उपाध्यक्ष आनंद चंद्रशेखर से लगातार फोन से संपर्क में थे। यानी इकबाल बाला ने इसे हिंदू बनाम मुसलमान के दंगे की जगह दलित बनाम सवर्ण दंगा कराने की साजिश की। जानकारी अपने आका बसपा सुप्रीमो और उनके भाई को ये कहकर दी कि दंगे से दलित बीजेपी से नाराज हो जाएंगे और दलितों को बीजेपी से जोड़ने के अभियान को पट्टा लग जाएगा। लेकिन इकबाल इस दंगे के असली मकसद को दबा गया, जो उसकी काली दुनिया के राज के पर्दाफाश को रोकने के लिए थी। और सुदर्शन के इस खुलासे की पुष्टि सहारनपुर के पेहट से विधायक नरेश सैनी ने की। हाजी इकबाल तो ऐसी शख्स है जिसे ऐसा पहले भी सरकार इसके द्वारा चलती थी जी, और आज भी इसकी चलती है। सहारनपुर में सरकार हमेशा हाजी इकबाल की चली।
मैं तो मानता हूँ इसके पीछे भी इसका कहीं ना कहीं इसका हाथ है। तो ये वो तमाम खुलासे थे जो हाजी इकबाल के काले कारनामों को लेकर हमने आपके सामने रखे थे, लेकिन खुलासे होने अभी बाकी हैं, क्योंकि अभी उसका कच्चा चिट्ठा और खुलेगा और बताएंगे कि हाजी इकबाल अपने काले कारनामों को अंजाम देने के लिए किस हद तक गिरा है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, आपको उन मेहमानों से मिलवाएंगे जो बताएंगे कि किस तरीके से हाजी इकबाल अपने काले कारनामों को अंजाम देने के लिए अपना दबंग जो है चेहरा लोगों को सामने दिखाता था और कैसे प्रशासनिक अधिकारी और पूर्ववर्ती सरकारें मुंह पर टेप लगाकर बैठी रहती थी। छोटा सा ब्रेक और नोट। ग्रोमेड एडी विटामिन बेबी ऑयल अब चंदन की खुशबू में भी उपलब्ध। आपके बच्चों की तो हाजी इकबाल के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा लगातार हम सुदर्शन न्यूज पर आपके सामने खोल रहे हैं। हमने आपको बताया कि किस तरीके से ये शख्स अपने काले कारनामों को अंजाम देने के लिए सत्ता में बैठे मंत्रियों तक से लेकर प्रशासन में बैठे अधिकारियों तक को खरीद लेता रहा है, और साथ ही साथ सहारनपुर में जिस तरीके से हालात अब बिगड़ रहे हैं उसमें भी सीधे तौर पर हाजी इकबाल का नाम सामने आ रहा है। सुदर्शन न्यूज ने आपके सामने रखा था जो सूत्र हमारे लगातार जानकारी दे रहे थे कि सहारनपुर में हालात बिगाड़ने के पीछे जो शातिर दिमाग काम कर रहा है उसमें हाजी इकबाल का भी नाम है। और अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है, खुफिया रिपोर्ट इस वक्त सहारनपुर में योगी सरकार की है, उसमें सुदर्शन न्यूज की खबर पर पुष्टि होती हुई मुहर लगती हुई नजर आ रही है। वहीं सहारनपुर के दंगे की साजिश को लेकर सुदर्शन न्यूज ने जो सवाल पूछे थे उस सवाल का जवाब इकबाल ने तो नहीं दिया, लेकिन योगी सरकार की बनाई जांच कमेटी की रिपोर्ट में उसका जवाब मिल गया है। सुदर्शन न्यूज को मिली इस रिपोर्ट की जानकारी के मुताबिक इस षड्यंत्र में शामिल 6 और नामों का सामने आना अभी भी बाकी है। आइए आपको बताते हैं कि इस खुफिया रिपोर्ट में आखिर क्या कुछ है। सहारनपुर को जातीय दंगे की आग में झोंकने वालों की अब खैर नहीं। सियासी साजिश के पूरे ताने बाने पर योगी सरकार की बनाई टीम ने अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। मुख्य सचिव MP मिश्र की अध्यक्षता में गठित 4 सदस्यों की टीम ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। इस टीम में ADG कानून व्यवस्था आदित्य मिश्र, IG STF अमिताभ यश, DIG सुरक्षा विजय भूषण और खुफिया विभाग शामिल थे। लेकिन ये निर्णय पहले से लिया जा चुका है कि जब तक यहाँ की स्थिति पूर्णतया शांतिपूर्ण और सामान्य नहीं हो जाती है तब तक बड़े नेताओं को या बाहर से नहीं आने दिया जाएगा, तो उसका पालन कराया जाएगा। हालात सामान्य की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी हमको जो है वो इस पर नजर रखनी पड़ रही है और रखनी पड़ेगी आगे भी, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों घटनाक्रम रहा है उसको देखते हुए कभी काफी चौकसी बरतने की आवश्यकता है और काफी प्रयास करने की आवश्यकता है। सुदर्शन न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक जिस जानकारी को सुदर्शन न्यूज ने बुधवार और गुरुवार को खुलासा किया था, रिपोर्ट उसी की तस्दीक करती है। जांच रिपोर्ट में सहारनपुर में जातीय दंगे की साजिश करीब 34 दिन पहले शुरू की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 20 अप्रैल को अंबेडकर शोभा यात्रा पर मुसलमानों के हमले के बाद सहारनपुर में शांति का माहौल था, लेकिन साजिशकर्ताओं ने इसे जातीय दंगा बनाने के लिए सुनियोजित और संगठित तरीके से अंजाम दिया। 5 मई को थाना बड़गांव क्षेत्र के सबीरपुर महेशपुर में हुआ बवाल सियासी साजिश का नतीजा है और इसको अंजाम देने के लिए 6 नेताओं ने न केवल फंडिंग की बल्कि इसको अंजाम देने के लिए आदमी और साजो सामान भी मुहैया कराए गए। इसके साथ ही 9 मई को सहारनपुर में 8 जगहों पर एक साथ एक वक्त में दंगा कराया गया, वो भी महज इस बात पर कि भीम आर्मी को गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी। और इस दंगे में इस्तेमाल पेट्रोल बम कहां से आया? रिपोर्ट में भी सवाल खड़ा किया गया है कि अगर दंगा खड़ा होता भी तो गांधी मैदान के आसपास होना चाहिए था,
सहारनपुर के चारों तरफ कैसे हुआ और 8 जगहों पर एक साथ दंगे होने का मतलब यह है कि यह सुनियोजित था और इसकी जांच में भीम आर्मी का नाम साफ तौर पर आया है। जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि 21 मई को दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन में चंद्रशेखर के शामिल होने की बात सबको मालूम थी, लेकिन 2 सियासी नेताओं ने पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को खौफजदा कर दिया कि अगर चंद्रशेखर गिरफ्तार हुआ तो इसका संदेश गलत जाएगा और दंगे भड़क सकते हैं। इसी के चलते चंद्रशेखर की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली गई टीम खाली हाथ वापस लौट आई। वहीं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के सहारनपुर दौरे के समय 23 मई को बड़गांव थाना क्षेत्र में फिर से जातीय दंगा भड़का दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक साजिश करने वालों की मंशा जातीय दंगा भड़काकर हिंदुओं की एकता में फूट डालना और मुस्लिम और दलित गठजोड़ को मजबूत करना था। भीम आर्मी को आर्थिक मदद करने वाले 6 नेताओं का जिक्र है जो अलग अलग दल से है, जिसमें से एक अल्पसंख्यक कद्दावर नेता का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि दंगा भड़काने के लिए इन सभी लोगों ने सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज ने उस कद्दावर नेता के नाम का खुलासा बुधवार को ही कर दिया था, जिसका नाम इकबाल बाला उर्फ बंदूकची है। खबर इस बात की भी है कि दंगा कराने, भड़काने और इसकी साजिश करने के लिए इन साजिशकर्ताओं को जल्द ही योगी की पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि सुदर्शन न्यूज ने बुधवार को सूत्रों के हवाले से खुलासा कर दिया था कि हाजी इकबाल ने भीम आर्मी को करीब 2.5 करोड़ रुपए दिए थे। अब इसी तर्ज पर जांच कमेटी इस बात की पड़ताल कर रही है कि भीम आर्मी के सुप्रीमो चंद्रशेखर के अकाउंट में 50 लाख किन किन लोगों ने डाले। 50 लाख की बड़ी रकम देने वाले वे लोग कौन कौन थे, जिसके बाद भीम आर्मी को पैसे से मदद करने वाले की पड़ताल के लिए बैंकों से जानकारी मांगी गई है। जानकारी के मुताबिक 6 नेताओं ने बैंक के जरिए 30 से 40 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम देकर चंद्रशेखर की मदद की है। ये रकम कैश दिए गए पैसों से अलग है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो पैसे से लेकर हर एक वो हथकंडा अपनाया गया है जिससे कि सहारनपुर के हालात बिगाड़े जा सकें, पूरी तरीके से ध्यान भटकाया जा सके उसके खिलाफ जो लगातार खुलासे हो रहे हैं। और उसके बावजूद भी अभी तक खुलेआम घूम रहा है ये हाजी इकबाल। सुदर्शन न्यूज ने सीधे तौर पर कल भी सवाल पूछे थे। हम लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो तमाम चीजें घटित हो रही हैं उसके पीछे जो हर एक सुई हाजी इकबाल की ओर इशारा कर रही है, तो उसके बाद हाजी इकबाल कहां छिपा बैठा है, सामने आए, जवाब दे और कार्रवाई इस शख्स पर जल्द से जल्द हो। और तमाम खुलासे लगातार हम कर ही रहे हैं कि क्या कुछ हाजी इकबाल की तरफ से किया जाता रहा है आज तक और कैसे सत्ता में बैठे नेताओं, मंत्रियों, प्रशासनिक अधिकारियों का इस्तेमाल ये शख्स करता रहा है। आज भी बेहद महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा खुलासा आज सुदर्शन न्यूज पर हम करने वाले हैं। उस खुलासे पर हम जाए उससे पहले हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हरिंद्र सिंह राणा साहब हैं स्वर्ण समाज से, मुकेश आजाद हैं हमारे साथ दलित समाज से और साथ ही साथ वकील भी हैं, विजयकांत चौहान साहब हैं वंदे मातरम मिशन से जुड़े हुए हैं, जूनियर भगत सिंह के नाम से बेहद मशहूर हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ राकेश अरोड़ा साहब हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। याचिकाकर्ता है, खनन को लेकर उन्होंने जो है हाजी इकबाल के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। आपका बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं यहाँ पर हरिंद्र सिंह राणा साहब, हालात जो बिगड़ रहे हैं, इन तमाम चीजों के पीछे जो कुछ घटित हुआ, ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हुआ, क्या जानते हैं? देखिए, सबसे पहले जो घटना हुई 9 तारीख को, महाराणा प्रताप की जयंती निकल रही थी। महाराणा प्रताप खाली एक क्षत्रिय समाज के नहीं, एक देश के वीर शिरोमणि हैं जिनका सभी जातियां करती हैं। इन्होंने उस रैली पे अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें एक ठाकुर युवक की मौत हो गई, गोलियां पुलिस की गाड़ियों को भी लगी। उसे करने वाले भीम आर्मी वाले फिर सबीरपुर गांव में दलितों के घर में घुस गए। पुलिस भी, जब गोलियां पुलिस के ऊपर भी चली थी, गाड़ियों के ऊपर, तो उन्हें निकालने के लिए दलितों के घर में क्षत्रिय समाज कुछ लोग घुसे कि उन्हें पकड़े हम। इन लोगों ने जो उन्होंने पुलिस के ऊपर किया कि पेट्रोल बम फेंक दिए, इन्होंने दलितों के घर के ऊपर ही पेट्रोल बम फेंके जिससे आग
लगी और दोष लगा दिया गया कि क्षत्रिय समाज के लोगों ने उन पर घर आग जलाए हैं। इसी तरह इन्होंने एक चीज और भी की, इन्होंने हमारे गांव में ही सूत्रों से पता लगा कि 200 तलवारें इन्होंने पूरे गांव में दलितों को बंटवाई हैं। हर दलित को उन्होंने खुला आह्वान किया है कि आप हथियार रखिए, पैसा आपको हम देंगे। जो दलित दिन में 200 रुपए नहीं कमा पाता, वो एक देसी कट्टा या बंदूक नहीं रख सकता, उसे ये लोग सप्लाई कर रहे हैं जी। अगर पुलिस प्रशासन इसने अभी देर लगाई, अभी जांच चालू नहीं की, जो हथियार पहुंचे हैं गांव-गांव में, तो कि कोई दिन वो दूर नहीं जिस दिन ये बड़ी आग लगवा सकते हैं। लेकिन इन सबके पीछे सवाल ये है कि भीम आर्मी जिसके पास ये तमाम चीजें मौजूद थी, उसे फंडिंग कौन कर रहा है? कैसे इस भीम आर्मी के पास जो है तमाम चीजें यहां पर पहुंच रही हैं? और साथ ही साथ अब यहां पर मुकेश आजाद साहब से भी जानेंगे कि जो इन तमाम चीजों के पीछे दिमाग नजर आ रहा है, वो पैसा जो नजर आ रहा है, जो फंडिंग नजर आ रही है, वो किसकी है? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौटते हैं। तो हर वो चीज जो सुदर्शन न्यूज ने अपनी इस मुहिम के जरिए हाजी इकबाल के बारे में खुलासा किया, वो पूरी तरीके से वो खुफिया रिपोर्ट्स जो इस वक्त योगी सरकार की है उस पर तस्दीक कर रही हैं। दरअसल हाजी इकबाल का शातिर दिमाग ही सहारनपुर में दंगे कराने के पीछे है। इस बात का जिक्र हमारे खुफिया सूत्रों ने हम तक पहुंचाया था और उसके बाद जब हमने इसे खुलासा किया तो अब हर एक कड़ी, हर एक सो यही इशारा कर रही है कि हाजी इकबाल उसके खिलाफ होते लगातार खुलासों से बौखलाकर उसने इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया जिससे केंद्र सरकार, राज्य सरकार को बदनाम तो किया ही जा सके और साथ ही साथ उसके खिलाफ हो रहे तमाम खुलासों को भी रोका जा सके, उससे डाइवर्ट इस पूरे मामले को किया जा सके। इसी के तहत हम खुलासे यहां पर कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुकेश आजाद साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। लगातार जिस तरीके से हरेंद्र सिंह राणा साहब ने यहां पर कहा कि जो तमाम चीजें हैं जो एक के बाद एक वहां पर हुई, हमला किया जाना, तलवारें पहुंचना, पेट्रोल बम जो है उसका इस्तेमाल होना, तमाम चीजें प्री प्लान थी। क्या है कि भीम आर्मी की इतनी हैसियत या इतनी औकात थी कि उसके पास ये तमाम चीजें हो, या चंद्रशेखर जो शख्स से लीड कर रहा है उसके पास इतना कुछ हो? कहीं ना कहीं फंडिंग हो रही थी, और फंडिंग कहां से हो रही थी? जो रिपोर्ट्स कह रही है वो हाजी इकबाल के थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूं कि चंद्रशेखर रावण जो इसने अपना नाम रखा है, इसको जो फंडिंग हो रही थी वो वास्तविकता है, सच्चाई है कि हाजी इकबाल पीछे बैकग्राउंड में था, इसके वो बैकअप कर रहा था, ये आगे अपना जो है कार्यक्रम चला रहा था। और मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ, बड़े सामान्य सी बात है कि जब अपने सड़क दूधली में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो उस पर पथराव मुस्लिम भाइयों ने करा था। होना चाहिए तो ये कि झगड़ा दलित बनाम मुसलमान, लेकिन वो सब दब गया। यहां उल्टा हो गया, जितने अपने देहात हैं, शहर में नहीं हो पाया क्योंकि शहर का आदमी समझदार है, देहात में अपने कुछ बेचारे अशिक्षित लोग हैं, मैं कह सकता हूं, तो वो उनके बहकाव में आ गए। उन्होंने पूरी फील्डिंग पर ही करी और जो है दलित बनाम ठाकुर इसको इस झगड़े को कर दिया गया है। ये जो हालांकि हम ये कह रहे हैं कि दंगा किसी वर्ग विशेष के बीच में, किसी धर्म विशेष के बीच में, दलितों के बीच में, ठाकुरों के बीच में किसी भी नहीं होना चाहिए। हम किसी की वकालत यहां पर नहीं करते हैं किस तरीके का दंगा हो। हम हर उस शख्स से जो सहारनपुर में उससे अपील कर रहे हैं कि हालात जो हैं वो सामान्य बनाने की कोशिश करें, किसी तरीके की अफवाह पर ध्यान ना दें। लेकिन हाजी इकबाल जैसे शख्स जो राक्षस वहां बैठे हुए हैं, जो लगातार इस तरीके की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, उनसे संभलने की जरूरत है। प्रशासन को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की जरूरत है। चंद्रशेखर आजाद रावण हाजी इकबाल का गोद लिया बेटा है। ये हाजी इकबाल अही रावण है और ये रावण है, अही रावण के गर्भ से ये पैदा हुआ है। इसके गर्भ से पैदा होकर समाज में अशांति फैला रहा है और ऐसी अशांति फैलाने वाले अराजक तत्वों को प्रशासन तुरंत लगाम लगाए, अन्यथा जनता मिलकर, सारा समाज मिलकर ऐसे भूखे नंगे लोगों को जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो भूखे प्यासे लोगों को भड़काकर उनके खिलाफ आवाज उठाने की बात करते हैं, उनको नंगा करके चौराहे पे फांसी पर लटका जाती है। आज सुदर्शन न्यूज पर
लगातार हमने एक के बाद एक खुलासे किए हैं कि किस तरीके से यह शख्स अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए सत्ता और प्रशासन का इस्तेमाल करता रहा है। आज भीम आर्मी जिस पर सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं, उसका एक बड़ा खुलासा हम यहां पर करते हैं कि क्या कुछ भीम आर्मी, उसके कार्यकर्ता और उनके पीछे हाजी इकबाल का शातिर दिमाग किस तरीके से काम कर रहा है, वो आपको सुनवाते हैं इस ऑडियो क्लिप में। भाई हेलो हेलो, पंकज बोल रहा हूँ मंदौर से। आलोक भाई। हाँ जी, आलोक भाई बोल रहे हो? हाँ आलोक बोल रहा है भाई, पंकज। हाँ, क्या हाल चाल है? ठीक है भाई। वो जो मुअस्सिर है सरसावे का था, वो क्या कोई जानकार था? सरसावे का उनका सही नहीं पता लग रहा, पता करवाया वो यार, वो नहीं, वो बता रहा ना उनका, मैं सरसावे से हूँ मुअस्सिराम। वीडियो नहीं देखी उसमें नकोड़ विधानसभा वाले में, उसमें व्हाट्सएप पे ना देखी नहीं, ग्रुप में देखो। वो बता रहा, सरसावे बता रहा अपने आप को। क्या कह रहा? मैं सरसावे से हूँ। वहाँ इंटरव्यू पूछताछ हो रही ना उनसे। कहाँ? वहाँ से, मतलब जहाँ से उन पर हमला हुआ तो मैं उसमें है, वैन में। अच्छा। तो उन पर पूछताछ हो रही थी वहाँ से। तो जब उसका परिचय करा देना तो उन्होंने कह रहा था मैं सरसावे ऐसा हूँ और मुअस्सिराम नाम है मेरा। कौन से ग्रुप में है ये? नकुड़ विधानसभा वाले में। नकुड़ विधानसभा में? हाँ। तो तुम्हारी पहचान में आया बंदा? नाम मेरी पहचान में आ रही, मतलब बुजुर्ग आदमी है यार। वो तो आधी उम्र का, पापा की उम्र का मेरी। अच्छा। हाँ। और कुछ थारे इधर क्या कैसी स्थिति है? भाई यहाँ तो स्थिति अभी तो खराब है। वहाँ के हालात देखते हुए तो लग रहा है कुछ करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा, मतलब जो भी सामान बहन है ना, मटाइया कहीं तोड़ फोड़ कर छोड़ दो, ठीक है? नहीं वो तो भाई करेंगे तो सब कुछ, पर सहयोग तो चाहिए। मान लो खाली घर बैठ कर कुछ नहीं होता। हाँ तो बताओ। आप बताओ। आप, हम तो गांव में 4-5 लमडे हैं, 2 तो बहरी हैं, बाकी मैं और सोनू है यहाँ से। हमें बना रखा है हिसाब के साथ। हम तो रोज पड़ जाते लोड करके गट्टे पट्टे बने। एक काम कर लो। हाँ। एक 2-3 तरह कुछ होता नहीं, ठीक? अच्छा जी। एक संयुक्त बैठक कर लेते हैं सबकी। हाँ ठीक है, या तो आप लोग इधर आ जाओ या हम उधर। बताओ बताओ कहाँ से आए फिर, ये बताओ। गांव में तो अगर मान लो हम है तो उसका तो फजीता हो जाएगा। हाँ या नहीं? तो इसका सबसे बढ़िया आसान तरीका है क्या? सरसावा बुलाया तुमने भी? नहीं, अगर कुछ करना है ना फिर आप अपने एरिया में कर लो। फिर सही बताऊं मैं तुम्हें, अगर कुछ लड़ाई दंगे करना ना, जहाँ की स्थिति है ना वहीं पे बहन गाड़ा बजा के रहो बस। नहीं बात तो बता, तुम 2 आदमी गाँव में तुम क्या कर लोगे? 2 आदमी 2 आदमी फसला बतेरा मार में कहीं ना मटा के रहेगा हम, कम से कम 200 ने सामान है। हाँ फुल सामान है हमारे पे 2 पे। कौन सा है? हर सामान है A1। एक तो 12 का है, 315 का है, 6 गोली का भी है। ठीक है। राउंड कितने हैं? राउंड तो 6 हैं। नहीं टोटल राउंड कितने हैं अपने पास? राउंड तो बहुत है भाई। मंदौर राउंड की टेंशन नहीं है। मंदौर फेमस गाँव है, देख लियो। हाथ गिरना हाँ पहले एक बार। तो हम भी तो फेमस हैं। नहीं ये तो खैर अपनी भीम आर्मी कहीं नहीं घट रही। हाँ तो मजबूती से खड़े हम। अपने पास राउंड बतेरे हैं हम। तो रात भी जी पुलिस आई थी बहन की लवड़ी, हमारा ये भी इनका घर वाला कह रहा था, मगर ऐसा करो हम यहाँ ऊपर मैंने पड़े लोड था हमारा सारा सामान, और बाकी नो कह रहा तब नाग गए तो मैं पुलिस वाले ने ठक्का और सीधा हथियार को उनके। हम तो रात भी नो कह दिया था ना ये गलती ना करियो। पुलिस में हमारी शादी वर्दी में आ रही, फिर क्या करेंगे हम? क्या पता हमें कौन है भाई, गुंडे थे हमें ठोक दिए। हमारे पे कुछ कहीं वो लगा आरोप जी, शादी वर्दी में आ रही पुलिस। आरोप तो लगा गई। आरोप क्यों कहाँ लगा आरोप? भाई गुंडे बदमाश हमें ठोक दिया। शादी पुलिस में, शादी वर्दी में क्या आने का वो है? मेरे भाई लंबी चलानी है लड़ाई, ये लड़ाई है नहीं खत्म करनी हमें। अरे भाई यहाँ तो देख भाई, शेर पर कफन है, सही बात तो यह है। हम तो देख मारने का डरते नहीं, हम तो ये कहीं बुला लो तुम। नहीं वो तो बात सही है, पर भला जो स्टेम पर कुछ करना उन्होंने बोला यार, फिर घर वापस आएगी। ठीक है, ये भी कुछ अपने होंगे, कुछ तैयारी करियो फिर फोन करियो आलोक भाई। नहीं हमने तैयारी कर रखी है। हाँ बस ठीक है, हमने तो फुल तैयारी कर रखी। चलो कोई नहीं। तो एक काम कर लो। हाँ एक मीटिंग कर लो, बैठ कर एक बार ये हो जाएगा अपना कि भाई मतलब हमें क्या तय करना, क्योंकि देखो अब एरिया की चलो कोई नहीं, ऐसा करो
सारे फोन फान जो है ना ये सारे उस पर चल दिए होंगे वायरलेस में, क्यों तनाव पूर्व स्थिति होगी ना तो फिर फेस टू फेस ही बात होगी। ये कुछ नहीं ठीक है, ये सिर्फ लोगों को डराने की चीजें हैं कि फोन नहीं अच्छा हो रहे वो हो रहे। आज पुलिस का ध्यान इधर है ही नहीं, अच्छा। पुलिस तो ऐसी फंसी पड़ी। हाँ सारी सारी पुलिस तो वहां चली गई बड़गांव में, बहन की वहां तक चंदपुर तो लेगा बड़गांव तक पुलिस ही पुलिस है, अंगा चप्पे चप्पे पर हर जगह प्यासी पड़ी। और तो सारी पुलिस उधर चली गई। तो फिर सचिन भाई मेरी उनसे बात हुई थी, क्या नाम बबलू भाई थे। अच्छा हाँ वे बुला रखे वरना आज उनसे छोटी सी बातचीत करनी है। बबलू भाई कुतपुर वाले। हाँ तो उन्होंने मैं उन पे तो लिया था नंबर यू, तो उन्होंने तो मेरे तो कुछ बात बताई नहीं। नहीं सोनू से मना करी थी ना। अच्छा सोनू जो मेरा गांव का है यो। ना ना बबलू बबलू। अच्छा अच्छा बबलू बबलू को ना मना करी थी, मैं बस तुम ही आइयो 5-4 लड़के। ठीक। हाँ फिर ऐसा है ना, मान लो अगर सभी इकट्ठे हो गए हाँ अब नजर तो पीछे सबकी है। पीछे फिर झाड़ू फेर दी, पीछे झाड़ू फेर देंगे फिर यहाँ गाँव में है। बात तो ही है हाँ समझ गया ना। अच्छा मैं कल का मैंने एक प्लान बना रखा छोटा, आज उसका बबलू से बात हो जाएगी ठीक है। चलो ठीक है बता दियो। ये नंबर किसका? ये अपना ही है, मेरा ही है, ठीक है निजी है, 24 घंटे अवेलेबल है यार। ठीक है, अगर मुझे ऐसे कोई जरूरत हुई ऐसी कोई बात हुई मैं फोन कर लूंगा ठीक है। ठीक है अच्छा जय भीम। जय भीम। कॉलर ट्यून कॉपी करने के लिए सिर्फ स्टार दबाएं, शुल्क लागू। हेलो हेलो हाँ क्या हाल है बबलू? क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया। जय भीम। जय भीम। थाली तो फ्रंट पे आ रही फोटो चल के पेपर में मत देने की जागरण में। भाई अगर तुम पीछे रहोगे क्या हम भी पीछे रहे भी जहाँ। नहीं पीछे नहीं, मतलब तुम गए थे हमारे लिए, कोई बात नहीं, क्या आएगा फिर तुम टेंशन न लो, चल गया काम तो टपका के दिए। नहीं पता क्या है, सारी बात तो देख बताई जाती, मतलब हम पहुंचे नहीं पहुंचे, ये तो फोटो भी गलत आई आनी चाहिए थी, सही तो बात तो है। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, आएगी तो आएगी जल्दी भी भाई, सुप्रीमो है रही जाना पड़ा है। अच्छा ये बताओ। चलो कोई बात नहीं, काम पर लगे रहो बस अपने, और काम बंद करोगे? काम पर तो लगा दिया, आज शुरुआत हो जाएगी। ये बता सामान की क्या व्यवस्था है अपने पास? सामान तो ये मंगाया मुन्ना, कुछ पहले मंगाया था, कल को आ जाएगा, जितना मर्जी पैसा दो, जितना मर्जी सामान लो। अच्छा कारतूस कुरतूस मिल जाएंगे? हाँ बस शॉर्टकट में दाने बोल करो उन्होंने, क्योंकि हमारे नंबर के आपसे सारे नंबर उसको ना यो नंबर बनना है, बिना वैसा नंबर है मेरा, मतलब यूँ समझ ला कुछ नहीं है इसका। बिल्कुल मिल जाएंगे, पैसे मैं दे दूंगा कल को, तो मेरे तो ये मैं दूंगा, फिर ले लो ना है, कल को पहुंच जाएंगे। मंगवाया था 2 डब्बी तो मंगवाया था 12 की। कितनी? 2 डब्बी। अच्छा अरे 2 डब्बी मंगवाया था 15 की। ठीक है, मैं ये दे दूंगा उसको पैसे, और कल को मैं सरसा भिजवा दूँ किसी का पैसे। हाँ तो उसे पैसे दे दिए और उसे कह दिए सरसा हो जाएगा, इस नंबर पर फोन कर लेगा ठीक है। ठीक है, नहीं उसका किस्त नहीं देना, मैं अपना भिजवा दूंगा, कंट्रोल है। अच्छा तो फिर मुझे कहाँ मिलेंगे? बस मैं वही कह दूंगा, मगर पूरा मिल जाएगा, मंदिर पर फोन कर देगा उस नंबर पर, वो तो हमारे आदमी होंगे, वो दूसरा बैठ से है। अच्छा ठीक है, तो इस नंबर पर फोन करवाएगा दिवा दिए। है मुसलमान का, उन्होंने कहा जितना मर्जी लो, पर वो जैसे आगे तो लेवा ना, देख इस काम में चल गेल ले जाओ तो ना वो तो यार ऐसे मौके पर अगर गेल मिल रहा है भी बहुत बड़ी बात है। हाँ वो तो मैंने ये कह रहा है, मेरे पे पैसे नहीं है, मैं गेल दे रहा, मेरे पे 2-3 हजार है, चल मैं दे रहा ले रहा। अच्छा जरूरत होगी ना तो उनको ले पैसे दे गेलो गेल ले लेंगे। अच्छा बता कोई सामान वैसे रिवॉल्वर भी मिल जाएगा? बिल्कुल, ये भी मंगा रखी मैंने 5-6 मस्कट। कितने की है? भाई 5000 की फिर वही मान रहे थे, मंदिर में बच्चा ना कोई कमाई करनी हो तो समाज की प्रति है, मतलब। हाँ। अच्छा कौन सी है 12 वाली है 15 वाली? 12 वाली भी ले चाहे 15 वाली ले। उसमें होगी ना तो 100 वाली नाल में? हाँ। अरे 15 वाली? 15 वाली भी है, 15 में है रेट एक से है। अच्छा तो फिर मस्कट भी मंगवा दे एक आधी। बस कल को मंगा दूंगा, एक आधी तो कल को लगती है, कल को भिजवा दूंगा, 1-2 तो चाहिए। तो फिर एक काम करिए, तो मैं बता रहा एक कर तो काम होता नहीं, मैं अपना एक बंदा भेजता हूँ जिसे कोई नहीं जानता ठीक है। अच्छा तो उसे कहाँ पकड़ा ऐसा कहीं बता, मैं उसे वहीं भेज दूंगा। भेज दे तुम हमारे नंबर दे दे, मेरा घर ही आ जाएगा वो। अच्छा और अपना डिग्गी हो या तो फिर डिग्गी हो या फिर कुछ एक बीरबानी ने भेज दो, कोई लड़की हो या कोई ऐसा सिस्टम हो जिससे ठीक मैं किसी लेडीज को भेज दूँ उसकी गेल। हाँ तो वैसे लगती जा फिर तो साड़ी छुड़ी में, इसमें दिक्कत हाँ नहीं है ना। तो क्या मतलब फिर उसे एक काम करिए, तो एक तो 15 की देनी मस्कट ठीक है। अरे यो सामान मैं कल को एक बंदा अपना और उसके लिए औरत तेरे
घर भेजो या मतलब कुतुबपुर के आसपास कहीं? घर ही भेज दे, दिक्कत नहीं तो घर है कुतुबपुर यहाँ की। कुतुबपुर घर भेज दो तेरे, ठीक है? हाँ किसी से पूछ लेंगे बबलू और के यहाँ जाना। बाकी तो मेरी आपसे बात होती रहेगी। ठीक है, मैं उसे भेजता हूँ फिर कल को, ठीक है मेरे भाई? ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ मैं कह रहा था, हाँ। वो जो अखबार में फोटो आया ना, उस वजह से साली दोबारा दिक्कत होगी। क्या है क्या? बस पुलिस आई थी घर। अच्छा। ठीक है, तो मैं निकल गया बाहर, ठीक है? तो मैं सुबह ना तेरे पास छोटा भाई है सरसावे से एक, ठीक है? अच्छा। मैं उसे भेजूंगा तेरे पास, वो होगा एक साथ, एक लड़का और होगा उसके साथ में। तो मुझे बता दे वो गाँव है, तो वो जो सरसावा ही है, उन्हें मैं भेजूंगा तेरे पास सवेरे गाँव में। भेज दे। सवेरे कितने बजे भेजिए बता? किसी टाइम भेज दे। अच्छा, पेमेंट लगभग मिनिमम पेमेंट बता दें, 2 दिन बाद दोबारा इस टाइम सरसावा आऊँगा ना, मैं तेरे पैसे भिजवा दूंगा वहीं। ठीक है। परसों या नहीं, मतलब कल तो देगा ना, तो परसों शाम तक आ जाएंगे तेरे पे। तो जो मिनिमम हो सका बिल्कुल वो बताया था मैं, उन्हें तो नहीं देगा, उन पे है नहीं ना कि मैं निकल गया बाहर, मुझे कम से कम बाहर रहना पड़ेगा अब, ये मान ले। चल कोई बात नहीं, करवा दे तो। कितने भिजवाऊँ कम से कम? जितने भी तो भिजवा देगा, तो कोई बात नहीं। चल ठीक है, फिर रोजू को तो सामान पैक करेगा, उन्हें दोनों भाइयों को देगा, काट दिया बस गेल, ठीक है? ठीक है। ठीक है, मोटरसाइकिल पाओगे मैं आराम से, रास्ता मैंने बता दिया कहाँ को जाना। नहीं मैं मेरा नंबर भी दे दे, नंबर भी बदल ले अपना। तेरा नंबर भी दे। हाँ नहीं, यो नंबर तो मेरा वैसे आईडी पे है पहले। ठीक है, और कोई दिक्कत होगी फोन करके बता दियो। ठीक। तो ये 3 लोग जिन्हें आपने इन ऑडियो क्लिप में बात करते हुए सुना है, जो इस पूरी साजिश को किस तरीके से रचा जा रहा है, जिस शख्स की ओर ये इशारा कर रहे हैं, ये लोग हैं भीम आर्मी के पदाधिकारी, जिनके नाम हैं बबलू, सोनू और आलोक, और जो सीधे तौर पर इशारा कर रहे हैं किसी उस शख्स का जिनकी तरफ से फंडिंग हो रही है, जिनकी तरफ से हथियार लाने की बात हो रही है। कौन है ये शख्स और कौन इन्हें फंडिंग कर रहा था, सवाल ये। और इन लोगों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है और कहां हैं ये लोग, इस पर भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे भी जान लेते हैं। विजयकांत चौहान, कौन थे तीनों लोग? ये तीनों लोग सहारनपुर से भीम आर्मी के सदस्य हैं, जो कुतुबपुर गांव के आसपास रहते हैं। शुरू से ये अवैध गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। इनका केवल और केवल एक ही मकसद रहा है, किसी भी तरह से इस सहारनपुर के अंदर हिंदू समाज के अंदर जो एक जागरूकता हुई है वर्षों से, जो सदियों से हमारे बड़े बड़े महापुरुष नहीं कर पाए, विश्व विजेता भारत को बनाने की एक योजना मोदी जी ने जो चलाई थी, सबका साथ सबका विकास, उस योजना पर कलंक लगाने के लिए भीम आर्मी को हाजी इकबाल ने अपने गर्भ से पैदा करके एक रावण पैदा किया। वो खुद अहिरावण है, रावण पैदा करके समाज में फूट डालने का काम किया है। और हाजी इकबाल के इस कुचक्र और कलंक को हम किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। सहारनपुर का सारा दलित समाज हमारे साथ तन मन धन से खड़ा है। देश और समाज की रक्षा के लिए हम 24 घंटे हमेशा सतर्क हैं, समर्थ हैं और समर्पित हैं। हाजी इकबाल एक शहर का सबसे बड़ा गुंडा, सबसे बड़ा खनन माफिया, सबसे बड़ा गो तस्करों का दलाल, सबसे बड़ा उस शहर के लव जिहादियों का संरक्षक दाता है। और शहर के तमाम जितनी भी बुराइयां, उन सबका संरक्षण देने वाला दाता है। भूम माफिया इतना बड़ा कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी अगर उसकी जांच हो जाए। मुकेश जी सर, जो इस ऑडियो क्लिप में चीजें बोली जा रही हैं, कौन ये लोग थे और किस तरीके से जो है पूरा जो प्लानिंग है वो की गई? निश्चित तौर पे ये भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे, पर मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि हाजी इकबाल जैसे राक्षसों ने मासूम लोगों को के हाथों में हथियार तक थमवा दिए और जातीय संघर्ष करवा के वो देश को जिस तरीके से जिस दिशा में ले जाना चाह रहा है, वैसे तो वो अपने मकसद में कामयाब होगा नहीं, पर फिर भी मैं अपने दलित भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि किसी तरीके की किसी की साजिश में इस तरीके की इन्वॉल्व ना हो। और ये 12 बोर 15 बोर, भैया अपने बच्चे पाल लो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, विकास की धारा में इकट्ठे हो। ये मैं मतलब आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूं, ये बीज बोए गए इसी तरीके से और इनके पीछे हाजी इकबाल का नाम बिल्कुल इस दोषी को तो सामने आना ही चाहिए। इसमें मैं बात एक और बोलना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन भी अब निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर रही है। हमारे गांव चंदपुर से 14 युवकों को जो पूर्ण तरह निर्दोष हैं, 11 लोग अमेठा गांव से पुलिस ने रात को उठाया, जिनका इस मामले से कहीं से कोई लेना देना नहीं है और जो अपराधी हैं खुले घूम रहे हैं।
चाहे वो आजाद हो और चाहे ये एक बात तीनों जानना लोग। चाहूंगा, मायावती ने ये कहा, दरअसल मुझे जिस तरीके से सहारनपुर हेलीकॉप्टर से आने की परमिशन नहीं दी गई। ठीक है जॉन साहब, दरअसल जिस तरीके से ये ऑडियो क्लिप सामने आया है, ये सीधे तौर पर तस्दीक करता है कि हर चीज प्री प्लान्ड है और लंबे वक्त तक ये तमाम चीजें की जानी है, ये तमाम चीजें सोचकर बैठा गया है और इनके पीछे जो दिमाग काम कर रहा है वो है हाजी इकबाल का, जो फंडिंग के जरिए वहां पर पूरी तरीके से हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है और चाहता है कि ये हालात सहारनपुर के बने रहें, जिससे कि उसके खिलाफ लगातार जो खुलासे हो रहे हैं वो ना हो सके। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हाजी इकबाल का हर एक खुलासा लोगों के बीच पहुंचेगा। सुदर्शन न्यूज तमाम खुलासे करेगा और तब तक जब तक हाजी इकबाल पर कार्रवाई नहीं होती है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।